मैं MIT ग्राउंड से लाइव हूँ और जैसा कि आप देख सकते हो कि पीछे फ्रेशर पार्टी आरोहण लिखा होगा और हमारे साथ हमारे दो गुरुदेव अनुज मिश्रा सर और लोकेंद्र सर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टी है और विगत इनको 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। और मैं अभी ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये कई मानों में काफ़ी खास है क्योंकि जो बच्चे दूर दूर से जो हमारे सर से अगर ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते हैं तो ऑनलाइन उनके लिए बहुत ही शानदार कंटेंट लेकर ये आए हैं। और अनुज मिश्रा सर इनके पिछले जो यूट्यूब चैनल थे उसमें 60,000 सब्सक्राइबर थे, बट इन्होंने कहा कि अब हमें बीटेक वाले बच्चों के लिए करना है तो इन्होंने फिर से एक नई जर्नी की शुरुआत की है। और इनका जो यूट्यूब चैनल का नाम है RS Academy AKTU, जो कि फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी है क्योंकि इन्होंने जो प्राइस रखा है मात्र मतलब मैं बताऊं तो 200 से 150 के आसपास है, 250 के पास है, बहुत ही इजीली आप अवॉइड कर सकते हो। तो सर जरा कुछ बताइए अपने कोर्स के बारे में। सर ये जो चैनल है मेरा नहीं सबका ही है, तो लोकेंद्र सर बताएंगे इसके। सर इट्स ओवर टू यू सर। ये जो हमारा चैनल है ये बेसिकली जो AKTU के बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए है। उसके लिए हमने जो बीटेक फर्स्ट ईयर के कोर्सेज चलते हैं उसको ऑनलाइन प्रोवाइड कराया है। जो बच्चे क्या है कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां आपके एजुकेशन का प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ टीचर्स नहीं है, तो उन लोगों के लिए कि जो वो भी अच्छी चीज़ें सीख सके और पढ़ सके। हमारा उद्देश्य केवल यह है कि जो बच्चे हैं हमारे वो इंजीनियरिंग में कुछ अलग करके दिखाएं, कुछ आगे बढ़ें। तो हमारा बस इतना सा ही प्रयास है इसमें कि वो लोग आगे बढ़ें। तो आप लोग को अगर हमारा चैनल आप जा सकते हैं यूट्यूब पर भी RS Academy AKTU पे अवेलेबल है, और अगर आप उसके लिए प्ले स्टोर में जाकर उसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ को आपको डिफरेंट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। उसमें आपके पास सारे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री ग्रुप के जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है और बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज आपके लिए रखा हुआ है। अगर फिर भी किसी को उसमें भी प्रॉब्लम है तो हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, हम उसको और भी डिस्काउंट्स प्रोवाइड करा देंगे। ओके, थैंक यू सर हमारे अनुज मिश्रा सर से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सर जरा आप ये बताइए, आप ये जो अपने कोर्स लॉन्च किए तो एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन आप फैकल्टी एक्सपर्ट ढूंढ के ला रहे हैं ताकि बच्चों को वो कंटेंट समझ में आए, उनकी गुणवत्ता, उनको वो जो एक्सपर्टीज वाली चीज़ें होती है, एक्सपीरियंस मैटर करता है सर। तो जो आप फैकल्टी ला रहे हैं ढूंढ के बच्चों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, फैकल्टी जो होता है वो किसी भी एजुकेशन सिस्टम का बेस होते हैं। मैं कोचिंग नहीं चला रहा हूँ, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ और बाकी भी जो टीचर हैं ना सब या तो मेरे जैसे हैं या मेरे से अच्छे हैं। मेरा मानना यही है कि मान लो नंबर ऑफ़ कोर्सेज आपके ज़्यादा है लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। तो टीचर जो है वो बेस ऑफ एजुकेशन से है। तो हमारे जैसे लोकेंद्र सर है इलेक्ट्रिकल, आप पूरे AKTU में इनका नाम है और आप एक बार आप इनसे पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इलेक्ट्रिकल इतना ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है जितना हम लोग मानते हैं। बाकी यदि आप फिजिक्स के लिए भी देखें तो फिजिक्स में लोकेंद्र सर जो है 20 सालों से पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, पुष्पेंद्र सर, और वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो मैम पढ़ा रही हैं वो AKTU मेडलिस्ट हैं। हाँ, रिधिमा मैम की बात करें तो रिधिमा मैम की भी जो केमिस्ट्री है, इतना आपको केमिस्ट्री जो लेंदी सब्जेक्ट लगता है ना वो बहुत ज़्यादा आसान उन्होंने। रिधिमा मैम से केमिस्ट्री पढ़ चुका हूँ फर्स्ट ईयर में, और जो मैम पढ़ाती है जो कंटेंट उससे बाहर AKTU वाले सवाल पूछ ही नहीं सकते हैं और बहुत ही मतलब मिनिमम कंटेंट में, या फिर कहोगे आप बहुत कम सिलेबस पढ़ने के बाद आप पूरा का पूरा पेपर आसानी से कर सकते हो। और हमारे जो मैथ वाले सर हैं उन्होंने भी भोपाल में पढ़ा रखा है, कौसर अंसारी सर है ना, कौसर अंसारी सर। और PPS के जो सर हैं वो भी मतलब MMM से हैं। उनकी स्कूलिंग भी बहुत अच्छी है, नवोदय से उनकी पूरी स्कूलिंग है और आप जानते हैं नवोदय में जाने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो उनका मतलब बेस बहुत अच्छा क्लियर है। तो सभी जो टीचर हैं बहुत अच्छे हैं और मैं उम्मीद करूंगा, हाँ, उत्कर्ष MIT के साथ है। तो उत्कर्ष बहुत अच्छा स्टूडेंट है। पर्सनालिटी जो होनी चाहिए कि स्टूडेंट के अंदर, वो उत्कर्ष को फॉलो कर सकते हैं। देखो, पढ़ना अच्छी बात है लेकिन आपका जो एक्सपोजर है वो भी मैटर करता है रिक्रूटमेंट के लिए, तो आप सभी को उत्कर्ष को फॉलो करना चाहिए। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये हमारे लोकेंद्र सर और हमारे अनुज सर थे, इन्होंने जो भी बात एक बताई। सर लास्ट एक बात पूछना चाहूँगा, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए क्योंकि आज फ्रेशर है और फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है, और जो एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, जो उत्साह है इस इवेंट को लेकर के, तो वो पढ़ाई को लेकर के किस तरीके से अपनी जर्नी, क्योंकि बीटेक में बैक बहुत आती है सर, और अगर आपका फर्स्ट ईयर अच्छे से निकल जाए तो फिर आपके 4 साल शानदार होते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों को है ना पढ़ाई के साथ साथ है ना इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये भी सीखने का एक जरिया है, केवल किताबी ज्ञान लेना ही बीटेक की जर्नी नहीं है या BBA BCA की जर्नी नहीं है। उसके लिए आपका जो चारों तरफ से जो विकास होना है, ठीक है ना, तो वो होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको अदर चीज़ें सिखाती हैं। करिकुलम तो चल ही रहा है, क्लासेस तो आपकी चल ही रही हैं। हमारा कॉलेज है जहाँ क्लासों की अच्छे से पढ़ाई होती है, सब बच्चे ऐसा फीडबैक देते हैं, लेकिन ऐसा चीज़ें भी इन्वॉल्वमेंट बच्चों का ज़्यादा होगा तो वो चारों तरफ देखेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है।
ठीक है, तो ये चीज़ें भी उनके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और थैंक यू सर आपके इस इंटरव्यू के लिए। थैंक्स।